बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। रेवाड़ी में लूट मामले पर बड़ा एक्शन लिया गया है। जिले के 4 एसएचओ सस्पेंड कर दिए गए हैं। बता दें आपको ये बड़ी खबर, एसपी गौरव राज पुरोहित के आदेश पर निलंबन किया गया है। बावल ज्वेलर्स पर लूटपाट हुई थी। बावल थाना प्रभारी लाजपत सस्पेंड किए गए हैं। शहर थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह निलंबित किए गए हैं। मॉडल टाउन एसएचओ इंस्पेक्टर मुकेश चंद निलंबित किए गए हैं। रोडाई थाना प्रभारी भगवान प्रसाद निलंबित किए गए हैं। आपको बता दें वायरलेस मैसेज के बावजूद भी नाके नहीं लगाए गए। डीएसपी हेडक्वार्टर करेंगे मामले की जांच। तो निलंबित एसएचओ को जारी हुआ था कारण बताओ नोटिस। ये बड़ी खबर। रुड़ाई थाना प्रभारी के जवाब से एसपी संतुष्ट नहीं दिखे थे। तो 11 नवंबर को बावल के कोमल ज्वेलर्स पर लूट हुई थी। मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी जरूर हो चुकी है, लेकिन ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। इस बीच एक्शन यहां पर लिया गया। रेवाड़ी में जो लूट हुई थी ज्वेलर्स के शोरूम में, उस पर यह बड़ा एक्शन लिया गया। जिले के 4 एसएचओ सस्पेंड कर दिए गए हैं इस मामले में। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो रेवाड़ी लूट मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है, जिसमें आपको बता दें जिले के 4 एसएचओ सस्पेंड कर दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो बावल ज्वेलर्स पर ये लूटपाट जो है वो यहाँ पर की गई थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रेवाड़ी में लूट मामले पर बड़ा एक्शन एसपी द्वारा यहाँ पर लिया गया है। बता दें आपको जिले के 4 एसएचओ को सस्पेंड इस बीच कर दिया गया है। एसपी गौरव राज पुरोहित के आदेश पर ये निलंबन जो है 4 एसएचओ का वो यहाँ पर किया गया। बताया जा रहा है कि वायरलेस पर सूचना मिलने के बाद भी नाके जो है वो नहीं लगाए गए थे, जिसके बाद अब ये बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। तो जिले के 4 एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है। एसपी गौरव राज पुरोहित के आदेश पर निलंबन जो है किया गया है। हालांकि इस मामले में 2 आरोपियों को जरूर पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन अभी बाकियों की तलाश जो है वो अभी जारी है और बड़ी जानकारी आपको यहां पर जरूर दे रहे हैं। तो बता दें आपको कि रेवाड़ी में जो ज्वेलरी शोरूम में ये लूटपाट की गई थी, उस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार जरूर कर लिया गया है, लेकिन बताया जा रहा है 4 एसएचओ भी निलंबित यहाँ पर किए गए हैं। वो इसलिए एसपी के आदेश पर इसलिए निलंबित किए गए हैं क्योंकि वायरलेस पर सूचना मिलने के बाद भी नाके नहीं लगाए गए, जिसकी वजह से चोर जो है वो भागने में कामयाब रहे थे। रेवाड़ी से संवाददाता सुरेंद्र गौड़ हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुरेंद्र, बड़ी कार्रवाई यहां पर अमल में लाई जा रही है। रेवाड़ी में ज्वेलरी शोरूम में जो लूटपाट हुई थी, उस मामले में 2 आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन लापरवाही बरतने के लिए 4 एसएचओ को भी निलंबित यहां पर किया गया है कि समय रहते जो नाके लगाने के आदेश दिए गए थे वो नहीं लगाए गए। तो बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है, बड़े आदेश दिए गए एसपी की तरफ से। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बावल में जो 11 नवंबर को कोमल ज्वेलर्स पर एक लूट हुई थी, उस लूट को देखते हुए आज जो है एसपी गौरव राज पुरोहित ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 4 एसएचओ को निलंबित कर दिया। अगर इन एसएचओ की बात करूं तो सबसे पहले तो बावल में जहां लूट हुई थी वहां लाजपत जो इंस्पेक्टर है उसको सस्पेंड किया गया है। वही मॉडल टाउन के जो है मुकेश चंद को निलंबित किया गया है। तो रोढ़ाई के जो भगवत प्रसाद है उनको भी निलंबित कर दिया गया है। तो एसपी ने ये कदम इसलिए उठाया है कि जिस दिन लूट हुई उस दिन लगातार सूचना के बावजूद इन थाना प्रभारियों ने कोई नाकेबंदी नहीं की। ऐसे में जो रोहतक से अपराधी आए थे और रेकी करके यहां से लूटकर और वापस रोहतक की तरफ फरार हो गए, लेकिन सूचना के बावजूद इन थाना प्रभारियों ने नाकेबंदी करने की कोई जहमत नहीं उठाई। जैसे ही 2 आरोपी पकड़े गए तो उनसे खुलासा हुआ और उनसे पता लगा कि वो लूट करने के बाद किन किन रास्तों से होकर वो वापस अपने जगह गए थे, अपने ठिकाने पर गए थे। तो ये सभी ठिकाने इन 4 थानों से होकर गुजर रहे थे और जिन जगह से गए थे ये मार्ग एक प्रमुख मार्ग थे जहां पर नाकेबंदी की जा सकती थी। लेकिन आरोप है कि इन थाना प्रभारियों ने कोई नाकेबंदी नहीं की। अगर बात करें बावल एसएचओ की तो वहां भी एक देखने वाली बात थी कि जहां ये लूट की घटना हुई थी उसके जो ज्वेलर्स की दुकान है उसके बिल्कुल पीछे बावल थाना है। और अब आप दिन दहाड़े ये लूट हुई थी तो कहीं बावल में भी कोई नाकेबंदी किसी तरीके की कोई पीसीआर नहीं थी। तो कहीं जो एसपी राज पुरोहित है उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए आज 4 जो एसएचओ को निलंबित कर दिया और जांच जो है उस जो हेडक्वार्टर है उनको दे दी।
चारों को पहले कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था, जिनमें से 3 थाना प्रभारियों ने कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं दिया था। केवल जो रोहड़ाई के थाना प्रभारी है उन्होंने कारण बताओ नोटिस का जरूर जवाब दिया था, लेकिन उस कारण बताओ नोटिस के जवाब से एसपी असंतुष्ट कहीं ना कहीं नजर आए। तो ऐसे में एसपी ने आज एक कड़ी कार्रवाई की है जी। लेकिन सुरेंद्र, आखिरकार अभी क्योंकि 2 आरोपियों को तो पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन इनके गिरोह के बारे में कोई जानकारी यहाँ पर मिल पाई है? अब ज्वेलरी शोरूम में इस तरीके से दिन दहाड़े यहाँ पर लूटपाट यहाँ पर की गई, ये कोई गिरोह है जो कि इस तरीके की वारदातों को यहाँ पर अंजाम दे रहा है खुले तौर पर? जी, अगर बात करें तो कुछ दिन पहले ही अगर हाईवे पे बात करें तो बावल में एक युवती की जो शव मिला था, एक जला हुआ शव मिला था, तो काफी जो इस तरह के अपराध लगातार बढ़ रहे थे। और ये दिन दहाड़े जो रेकी जिस तरीके से हुई, वही कहीं ना कहीं रेवाड़ी पुलिस की जरा लगातार किरकिरी हो रही थी। तो ऐसे में अगर बात करें तो जो ये पकड़े गए अपराधी, इनसे पूछताछ हुई है कि उन्होंने पहले रैकी की थी और एक जो अपराधी बाहर खड़ा हुआ था, 3 अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया था। तो कहीं ना कहीं लगातार पुलिस की ये किरकिरी हो रही थी, लगातार क्राइम बढ़ रहा था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक आज जो एसपी ने कड़ा कदम उठाया, जिससे कहीं ना कहीं कड़ा मैसेज जाएगा जी। बिल्कुल, हालांकि कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाती व्यवस्था जो है काफी हैरान यहाँ पर कर देने वाली है। लेकिन क्या इससे पहले भी इस तरीके की चोरी की जो वारदातें हैं वो इलाके में यहाँ पर हो चुकी हैं? क्योंकि पुलिस की बड़ी लापरवाही भी यहाँ पर दिखी कि समय रहते एक्शन यहाँ पर नहीं लिया गया। लेकिन क्या इससे पहले भी इस तरीके की चोरी की वारदातें यहाँ पर हो चुकी हैं क्या? अगर बात करें तो ऐसा कोई दिन नहीं जाता होगा जिस तरीके से चोरी की घटना ही नहीं होती होगी। अगर बात करें तो सबसे ज्यादा अगर यहाँ वाहन चोरी की घटनाएं देखने को मिलती है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो रेवाड़ी जिला है उसकी भौगोलिक स्थिति यह है कि कुछ देरी बाद में लगभग 13-14 किलोमीटर बाद में ही रेवाड़ी से 14 किलोमीटर बाद में ही राजस्थान की सीमा पड़ती है। अगर इधर जो है मेवात की सीमा पड़ती है, तो ये चोरों के लिए ये एक मुरीद बना हुआ है। ये क्षेत्र आप अपराध करें और थोड़ी देर बाद में या तो राजस्थान में आप फरार हो जाए या जो मेवात है उस क्षेत्र में चले जाए। बिल्कुल बिल्कुल सुरेंद्र, आपसे आगे भी अपडेट यहाँ पर लेते रहेंगे।